Good morning, students. Welcome to Kalkaji Institute. Today we are going to start our topic of class 10th, chapter 1, chemical reactions and equation. देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आज हमें. यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने हैं? बेसिकली there are 6 types, but these are also included in 7th and 8th, which are the sub parts of these chemical reactions. कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओके, एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक. ठीक है बच्चों, ये आपके टोटल 8 है वैसे. ठीक है, सबसे पहले है आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. When two or more than two reactants reacts with each other and forms a single compound. क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या करेंगे, आपकी फॉर्मेशन करा देंगे, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, हम आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल देखो बच्चों, सबसे पहले बोला है बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल में देखो C+O2 gives out CO2. When carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन. क्या मतलब होता है बच्चों? कंबाइन. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या करेंगे बच्चों, वो फॉर्मेशन कर देंगे, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. सेकंड एग्जांपल है आपका वाटर का. फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 plus O2 gives out a H2. ठीक है, आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं आपके और वो सिंगल आपका क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखो, इसी के अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो का मीन्स होता है क्या, एग्जिट, और थर्मिक का मीन्स क्या होता है, थर्मल, और दैट इज यू कैन से हीट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर क्या होगा बच्चों, हीट आपकी रिलीज होगी, उसको बोलते हैं क्या, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट्स. जहां पे क्या होगा, साथ के साथ आपके जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है वो भी होगी, और उसके साथ क्या होगा, जो आपका एक तरह से हीट है वो भी क्या होगी, साथ के साथ रिलीज होगी. देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फर्स्ट है आपका CH4. CH4 असल में होता है, इसका नाम है बच्चों मीथेन. जो चैप्टर आएगा आपका 4th, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारी जो एक तरह से गैसेस हैं उनको आपको बनाना सिखाएंगे क्या होता है. सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, CH4 plus O2. जब मीथेन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, आपका CO2, H2O एंड हीट. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हम पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक के बारे में. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट रिलीज होगी. यहाँ पे ये हीट रिलीज हो रही है, जिसकी रीजन से हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. देखो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाइट वॉशिंग. जो हम अपने घरों में सफेदी कराते हैं वो व्हाइट वॉशिंग है. ठीक है. देखो बच्चों, प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले CaO, जो आप चूना देखते हैं कई बार, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह में या फिर कोई आपका जैसे फंक्शन होता है, तो आपने देखा होगा गलियों में जो व्हाइट कलर का जो पाउडर वगैरह डालते हैं वो क्या होता है, आपका असल में चूना होता है. ठीक है. देखो बच्चों, CaO plus H2O gives out CaOH whole twice and heat. ठीक है, ये होता है बच्चों. तो CaO जो है ये आपका क्या है, चूना. चूने के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. आप लोगों ने देखा होगा जो सफेदी वाले अंकल होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे जो भी आपकी बाल्टी है, टब है, उसको लेते हैं, चूना डालते हैं, जो आपकी सफेदी होती है उसको डालते हैं, और वाटर के साथ उसकी कॉम्बिनेशन करा के उसको जैसे कि क्या करते हैं, एक तरह से मिलाएंगे. मिलाने के बाद आपने कभी उनके हाथों को कभी ऑब्जर्व किया हो तो उनके हाथ क्या होते हैं, थोड़े कटे होते हैं. ठीक है. कटे होने का सेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है सरफेस. क्यों? क्योंकि ये जो चूना होता है वो क्या करता है, हाथों को एक तरह से काटता है, हीट रिलीज होती है. देखो बच्चों, साथ के साथ CaO plus H2O gives out CaOH whole twice plus heat. ठीक है. होता है क्या बच्चों, देखो CaO इसको कहते हैं क्विकलाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम. इसको कहते हैं चूना, और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना. भाई हम किसी भी चीज को कहते हैं बुझा हुआ है, तो बुझे हुए का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से जो भी हीट थी वो क्या है, रिलीज हो गई है. जैसे आग आपकी बुझ जाती है तो क्या होता है, राख बचती है ना, तो जो भी उसकी क्या होगी, हीट होगी, वो निकल चुकी है, वो क्या एक तरह से बुझा हुआ ही बचता है. तो सेम एज इट इज यहाँ पे एक तरह से जो ये था आपका
कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर। जब इससे क्या किया आपने CaOH वोल्टवाइज बनाया तो यहाँ से हीट रिलीज हो गई, जिसकी रीजन से ये आपका क्विकलाइन एंड दिस कॉल्ड एज ए स्लेट लाइन। ठीक है, आगे देखो बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन। जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था भाई, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे और एक प्रोडक्ट की और यू कैन से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोज, टूटेगा। यहां पे एक आपका सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। भाई क्या आपका सिंगल रिएक्टेंट होगा ना, वो क्या होगा आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको बोलते हैं बच्चों क्या, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके जो भी एक तरह से यहाँ पे कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। यहाँ पे है FeSO4 डेल्टा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये ट्राइंगल असल में क्या होता है, आपका सिंबल होता है किसका, हीट का। ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट। जब आपने क्या किया, इसको हीट सप्लाई की, ये बना है Fe2O3 SO2 एंड SO3। ठीक है, तो FeSO4 क्या बनाएगा आपका, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। इसमें देखो बच्चों यहाँ पे एरो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे तो इनकी जो स्टेट होते हैं ना, आप क्या कर सकते हो, G करके भी लिख सकते हो, जो गैसेस फॉर्म को इंडिकेट कराता है। यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों, एरो, और एरो का जो हेड है वो क्या है, अपर पार्ट की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ लगा रहेगा तो इसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, एक तरह से रिलीज ऑफ ए गैस। क्या बोलेंगे, एक तरह से गैस का जो एक तरह से रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं। और वहीं पर अगर ये जो एरो हेड है ये क्या हो जाए आपका, डाउनवर्ड हो जाए। अगर डाउनवर्ड हो जाएगा तो वो शो करेगा किसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को, एक तरह से प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट जो आएगा ना आपका, अभी रिएक्शन कराएंगे उनके अंदर आ जाएगा, अच्छे से आप डिटेल में समझ जाओ क्या चीज है। देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है आपका CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपने इसको क्या किया, हीट किया, हीट दैट इज ट्रायंगल, हीट प्रोवाइड की, और ये क्या बना आपका CaO प्लस CO2। कोई भी जैसे कि आपका रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, इसको यहाँ पे हीट की रिलीज हो रही है, मतलब एक तरह से हीट की रिक्वायरमेंट है, जिसके रीजन से क्या आपका ये कौन सा बना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है क्या, CaCO3। इस CaCO3 को समझो क्या है, ये आपका जैसे लिखा हुआ है, जो व्हाइट वॉशिंग का जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपका, CaOH वोल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या होगा, जो CO2 है वो जब क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेगा बच्चों, तो ये बनाएगा आपका CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका एक तरह से केमिकल फॉर्मूला है किसका, चौक का, मार्बल का और लाइमस्टोन का। तीनों के पहचान आपसे फॉर्मूले पूछते हैं तो क्या होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। एक कंसेप्ट मैंने जैसे इसमें यहाँ पे इंडिकेट किया था आपको, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो भाई बर्निंग का एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कंबशन। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। क्या होगा भाई, कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन गैस। भाई कंबशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जलाना। अगर आप जलाओगे तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चे एक तरह से क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है कि जो सब्सटेंस आप जला रहे हो वो जलने लायक भी है या नहीं है। जैसे सपोज करो कि आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, उस पत्थर को क्या कर रहे हो आप, एक तरह से हीट करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो उस पर क्या होगा, कभी आग लगेगी, मतलब ये बर्न होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। और लास्ट पार्ट आता है क्या बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कि भाई जो कम से कम टेम्परेचर जो क्या है आपका, किसके लिए रिक्वायरमेंट है, कंबशन को, मतलब किसी भी चीज को जलाने की जो रिक्वायरमेंट को एक तरह से पूरा करेगा वो कौन होगा, आपका इग्निशन टेम्परेचर। वो कम से कम टेम्परेचर जिससे क्या हो जाएगा, आप उस टेम्परेचर लेके आओगे, वो क्या करेगा, आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, आपका इग्निशन टेम्परेचर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताते हैं आपको। देखो बच्चों यहां से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स बेसिकली तीन तरह के हैं आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो कौन कौन सा है। फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक एंड द थर्ड वन इज फोटोलिटिक. व्हाट डू मीन बाय थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन? दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ ए हीट. भाई ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज का मतलब क्या होता है? टूटना. डीकंपोज का मतलब होता है, देखो यहां पे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बताया अभी आपको. हीट, दोज केमिकल रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ ए हीट. ऐसे केमिकल रिएक्शन जो क्या करेंगे आपके हीट के थ्रू क्या होंगे? कैरिड आउट होंगे, मतलब कि कंप्लीट होंगे, उसको बोलते हैं हम आपका क्या? थर्मल. थर्मल का मींस क्या बताया था आपको? हीट. ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लिटिक का मीन्स क्या होता है? स्प्लिटिंग. ठीक है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लिटिक मीन्स स्प्लिटिंग. भाई ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होंगे? स्प्लिटिंग होंगे. मतलब क्या होंगे? एक तरह से डीकंपोज रिएक्शन जो क्या होगा आपका? कैरिड आउट होगा किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक है बच्चों. अगला देखो, नेक्स्ट है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. सेम जैसे वहां क्या था, यहाँ इलेक्ट्रो का मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ फोटो का मीन्स क्या होता है बच्चों? आपका सनलाइट. और लिटिक का मीन्स क्या होता है? स्प्लिटिंग. Those chemical reactions which are carried out by the help of a sunlight. अब इनका एग्जांपल देखते हैं बच्चों. देखो ये क्या है आपका फर्स्ट एग्जांपल, PbNO3 whole twice ट्राइंगल. ट्राइंगल का मीन्स क्या बताया था आपको? हीट. PbO प्लस NO2 प्लस O2. ये जो PbNO3 whole twice है, देखो जो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो क्या होगा? हीट के थ्रू एक तरह से क्या होगा? ये आपका जो ट्राइंगल है इसके थ्रू क्या किया आपने? PbO प्लस NO2 प्लस O2. भाई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो गया है आपका? टूट गया है. उसको बोलते हैं हम आपका क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन. अगला देखो बच्चों, AgCl. अब ये हीट से हुआ तो नाम क्या आ गया? थर्मल. अगला देखो बच्चों, AgCl2 दैट इज बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट. Ag प्लस Cl. Ag क्या है आपका? सिल्वर है. ठीक है. AgCl था मतलब कि सिल्वर क्लोराइड था, तो यहां से क्या बना आपका? Ag प्लस Cl2 दैट इज सिल्वर एंड ए क्लोराइड. ठीक है, ये हुआ. नेक्स्ट देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है ना आपका, वो एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी लिसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. देखो जो क्या है, जो आपका H2O है, जब H2O को आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, तो ये H2 और O2 दो एक तरह से प्रोडक्ट आपको देता है, जो कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. पहले हमने पढ़ा था जो क्या? एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक. अब हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है आपका? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक वाले में क्या हुआ? देखो एक्सो वाले में क्या हुआ था? हीट आपकी रिलीज हुई थी. एंडो वाले में क्या होगा? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको कैरी आउट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट की सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? एक तरह से प्रोवाइड करनी पड़ेगी. उसमें हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे हीट क्या है आपको? प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो जो आपका रिएक्शन है वो आगे एक तरह से फॉलो आउट नहीं होगा, कैरिड आउट नहीं होगा. ठीक है बच्चों. देखो PbNO3 whole twice है. सेम ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो किसका एक एग्जांपल बन सकता है? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन. Those reactions in which energy is absorbed. भाई ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर क्या होती है? एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. एक तरह से हीट एनर्जी ही तो है आपकी. जो ये हीट एनर्जी है जैसे PbNO3 whole twice PbO NO2 प्लस O2. ठीक है, जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिकली क्या होगा? आपकी हीट जो होगी वो एब्सॉर्ब होगी. उसके रिएक्शन से क्या होगा? आपका जो रिएक्शन एक तरह से क्या होगा? कैरिड आउट होगा. अब देखो बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? When a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. क्या होता है बच्चों? कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से हटा देगा, लेकिन कहां पे? एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर. देखो क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है? कोई भी एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बोला है ना. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हो जो क्या है? CuSO4 का. तो ये CuSO4 का क्या है? यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, CuSO4 का क्या है? सॉल्यूशन. इसके अंदर क्या करेंगे आप? Fe को डाल देंगे. तो जैसे ही आप क्या करोगे? Fe को डालोगे तो क्या होगा? उसके बाद आपका ये रिएक्शन कैरिड आउट होगा. और ये रिएक्शन आपको कब समझ में आएगा? देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को क्या करना है? आपको लर्न करना है. देखो क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड लास्ट में क्या है आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, एक आपको जैसे होता है ना कि अभी एक्रोनिम टाइप बना रखा है वो बताएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है Fe प्लस CuSO4। इस टेबल में देखो Fe कहाँ है, Fe देखा जाए तो ये आयरन ये रहा और CuSO4 कॉपर, तो कॉपर ये रहा। ये जो आपका लिखा है ना, ये क्या है एक तरह से जो सबसे ऊपर लिखा है पोटेशियम, ये क्या है बच्चों आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है आपका वो कौन है, पोटेशियम। ठीक है, और ये जो है Pt दैट इज प्लेटिनम, और ये जो प्लेटिनम है आपका ये क्या है बच्चों लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, क्या है लीस्ट रिएक्टिव। ये सबसे ताकतवर, ये सबसे कमजोर। ताकतवर मतलब तो नहीं बनेगा उसका, रिएक्टिव का मीन्स होता है एक तरह से हिंदी में कहते हैं सक्रिय। ठीक है, क्या होता है बच्चों देखो, तो अभी देखो Fe प्लस CuSO4 है, तो Fe क्या करेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको इसकी प्लेस से क्या कर देगा बच्चों हटा देगा, और ये क्या करेगा यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब एक हल्का सा एग्जांपल देखो, जैसे दो बच्चे हैं भाई, एक का नाम है डिम्पी और एक है कार्तिक। ठीक है, डिम्पी की जो हाइट है वो लगभग है कितनी 6 फुट। ठीक है, और वहीं जो कार्तिक है वो है आपका बच्चों लगभग 5.5 फुट के अराउंड है। ठीक है, ये देखते हैं भाई, डिम्पी के अंदर वजन है आपका 100 किलो और जो कार्तिक है उसके अंदर वजन है कितना 65 kg। ठीक है, तो देखो बच्चों उन दोनों के बीच में क्या है, जैसे दोनों ये क्या है क्लास के अंदर एंटर हो गए, उन्हें देखी क्या है भाई जो फर्स्ट सीट है वो खाली है, वो सिंगल ही बेंच था, मतलब कि एक ही था। ठीक है, तो वहां पे क्या है भाई, उसमें से क्या हुआ, जो कार्तिक है वो हल्का सा पहले पहुंच गया। जैसे ही डिम्पी वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ, डिम्पी ने कहा भाई खड़े हो जाओ, तो क्या होगा, जैसे उसने ये कंसेप्ट सुना तो भाई कार्तिक ने सोचा कि बैठ तो गया हूं मैं, लेकिन देखा जाए तो जितना मैं हूं में से लगभग डबल है ही। भाई एक तरह से क्या होगा, वो अपने आप को उस जगह से क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, हटा लेता है। अब पिटना थोड़ी जाएगा भी मुझे। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे सेम है, ये लिखना नहीं है जो आपको डिम्पी कार्तिक वाला एग्जाम्पल दिया, सिर्फ समझाने के लिए बताया है। कभी आप इसी को लिख दो जो आपने बताया था सर वही लिखा, उसके बावजूद भी हमारा क्रॉस हुआ है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, कम को एक तरह से उसकी प्लेस से हटा सकता है। ठीक है, हाँ भैया, तो ये Fe ये CuSO4 है, तो Fe क्या करेगा यहाँ पे Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बच गया आपका FeSO4 प्लस में Cu। FeSO4 क्या बना आपका फेरस सल्फेट, और एक कॉपर क्या हो गया आपका अलग हो गया वहां से। ठीक है बच्चों, देखो अब ये जो Fe है क्या असल में आयरन। Iron will become brownish in color and blue color of CuSO4 solution fade। क्या होता है बच्चों, जो आयरन का जो कलर होता है ना वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा, और जो इसका आपका CuSO4 का जो एक तरह से क्या था ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये कैसा हो जाएगा आपका फेड हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा फेड। ठीक है, इसको रिकॉल कर लेना, याद हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those chemical reactions in which there is an exchange of ion between the reactants। भाई जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, आपकी एक तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होगी। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगी। एक्सचेंज ऑफ आयंस का कहने का सेंस क्या है भाई, जैसे देखो ये Na2SO4 है और ये क्या है BaCl2, तो जो सोडियम है वो क्या करेगा आपका बैरियम के प्लेस पे आ जाएगा, और ये जो बैरियम है ये क्या करेगा बच्चों आपका सोडियम के प्लेस पे आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है जिसको कहा जाता है बच्चों क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम क्यों है इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है बच्चों, इनसोल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल देखो, जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की इक्वेशन है वही आपका क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट की भी है, तो इसके लिए कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि उसकी अलग से क्या होगी, ये सेम एज इट इज आपका वही। ठीक है, देखो Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट, BaCl2 बैरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, जब ये क्या हुआ आपका सोडियम ने बैरियम की प्लेस ले ली और बैरियम क्या हो गया यहाँ से हट गया, तो अब बना क्या आपका BaSO4 दैट इज बैरियम सल्फेट एंड दिस इज NaCl सोडियम क्लोराइड।
NaCl क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, बेसिकली जो हमारा जो होता है ना एक तरह से जो टेबल पे सोल्ट रखा रहता है व्हाइट कलर का, जो कॉमनली यूज करते हैं हम, कॉमन सोल्ट भी कहते हैं इसको, टेबल सोल्ट भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, NaCl। इसमें देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये AQ क्या होता है, एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन, सेम एज इट इज ये भी क्या है, एक्वस। ये लेकिन यहाँ पे S लिखा हुआ है, S रिप्रेजेंट्स फॉर ए सॉलिड। ये क्या लिखा हुआ है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। ये जो BSO4 है, ये जो आपका सॉल्यूशन होगा, ये किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ए प्रेसिपिटेशन की ये इक्वेशन है और ये आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो आपके लास्ट दो कंसेप्ट रह गए हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताएंगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे है आपका अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, those chemical reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place। भाई ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगा आपका हटेगा। या तो देखो और लगा हुआ है बीच में, या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर क्या हो, हाइड्रोजन हटे, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। भाई जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, कहते क्या है इसको, एक तरह से आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो वो आपका क्या होता है बच्चों, एडिशन रिएक्शन। देखो क्या है, Cu प्लस O2 हीट गिव्स आउट Cu। तो यहां देखो ये क्या है आपका Cu कॉपर, यहां से क्या हुआ, इस तरफ आपका जो प्रोडक्ट बना है CuO बना हुआ है, तो कॉपर, और ये क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। देख रहे हैं कि यहाँ आपका ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ क्या बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, जिसके रीजन से इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का जो एक तरह से अपोजिट है वो क्या होगा आपका, रिडक्शन। देखो बच्चों क्या है, वहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या होगा, एक तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां जुड़ रही थी ऑक्सीडेशन वाले में, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी। सेम एज इट इज उसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस C, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट Cu प्लस CO, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे CuO था, तो CuO से एक तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, Cu बच गया है, ऑक्सीजन यहां था, लेकिन एक तरह से रिएक्टेंट्स में आपका ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पर कॉपर एक तरह से क्या है आपका प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जिसके रीजन से क्या हो गया, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया ना, जिसके रीजन से हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच addition of oxygen or you can say oxidation and reduction takes place simultaneously। भाई दोनों क्या हो, ऑक्सीडेशन भी होते हो और रिडक्शन भी होते हो, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आपका रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। देखो जो इक्वेशन समझिए, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2। पहले देखो यहाँ हाइड्रोजन है, H2, ये किसकी फॉर्मेशन करा रहा है आपका, H2O की। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में आपका क्या है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। सेम एज इट इज यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब आप यहाँ पे रिएक्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट में लेके आते हो, तो क्या होता है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ ना, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके दो प्रोसेस रहते हैं, एक आपका रेसिडिटी, एक कोरोजन। उसके बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीक इक्वेशन में मिलते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।